दोस्तों, बहुत सारे राज्यों में इस समय नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम अपने फॉर्म को कैसे भरें। और बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे उनका फॉर्म रद्द हो जा रहा है और रिजेक्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सरल तरीका, जिससे कि आप अपने फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या आपको भरना है, कौन से कॉलम को आपको भरना है और कौन से कॉलम को आपको छोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा आपका, और इसका नाम है फॉर्म 6। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भरना है और सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है एक ऑप्शन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी विधानसभा क्षेत्र की संख्या होगी यहाँ पे आपको लिख देना है, और जो आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है या फिर आप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में आते हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे अब देखिए, यहीं पे सब लोग गलती कर रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाम राज्य की राजभाषा में, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी केवल लिख दे रहे हैं। हिंदी नहीं लिखना है, जो भी आपके राज्य की राजभाषा है, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, जो भी है वो अपने राज्य भाषा में ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद जो मध्य नाम बचता है तो आपको यहाँ पे लिख देना है हिंदी में, याद रखिएगा। और बाद में अगर कोई उपनाम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में। तो दोस्तों, आपको नाम यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। इस वाले बॉक्स में आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, और आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना है भाई। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपका देना है पासपोर्ट साइज का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेम चीज़ यहाँ भी है भाई, आपका अगर मध्य नाम है या फिर लास्ट नाम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपका टाइटल है या उपनाम कोई है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगला है नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राजभाषा में। तो सबसे पहले तो आप नातेदार को सिलेक्ट कर लेंगे, आपके पिता हैं या माता हैं या पति हैं, इन तीनों में से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उनका नाम लिख देना है राज्य की राजभाषा में, यानी कि अगर हिंदी है तो हिंदी लिखिए, मराठी है तो मराठी लिखिए, बंगाली है तो बंगाला लिखिए, सारा कुछ ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना उन्हीं का नाम जिनका आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको स्वयं का मोबाइल नंबर लिखना। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल नहीं है तो आप अपने परिवार में से किसी का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। अगला है आधार का ब्यौरे। तो आधार के ब्यौरे में आप यहाँ से टिक लगा दीजिएगा, और जो भी आपका आधार संख्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और बाय द वे, अगर आपके पास आधार नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आधार नहीं होता है, तो यहाँ पे आप टिक करिएगा आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हो तो ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग है, लिंग में जो भी आपका लिंग होता है, पुरुष स्त्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तृतीय लिंग बाय द वे कोई होता है तो वो कर सकता है। ठीक, और उसके बाद आता है आपका जन्म तारीख। तो जन्म तारीख में यहाँ पे आपका दिया हुआ है तारीख यानी कि डेट, उसके बाद डैश लगा के मंथ यानी माह, उसके बाद फिर डैश लगा के वर्ष, 2000 जितना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आय के सबूत में समर्थन में दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न। अगर आपके पास वो नहीं है तो आय के संबंध में कुछ भी आप स्व प्रमाणित दे सकते हैं, चल सकता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आता है जन्म तारीख के सबूत में प्रमुख दस्तावेज, इनमें से कोई एक। तो इनमें देखिए कई सारा ऑप्शन है आपके पास। सक्षम स्थानीय निकाय, नगर पालिका प्राधिकरण या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र लग सकता है। आधार कार्ड भी होगा ही आपके पास, पैन कार्ड भी अधिकतर लोगों के पास होता ही है।
चालन अनुज्ञप्ति लगा सकते हैं, या फिर CBSE ISC राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 की मार्कशीट या 12 की मार्कशीट। इतना में से आप कुछ भी दे सकते हैं भाई, या तो आपके पास पासपोर्ट भी होगा तो भी आप दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। अगला है जन्म तारीख के सबूत में कोई अन्य दस्तावेज यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आप ये दे सकते हैं भाई, जन्म के तारीख के सबूत में कोई अन्य दस्तावेज यदि कोई उपलब्ध है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे आपका आएगा वर्तमान साधारण निवास यानी पूरा पता। तो जो भी आपका पूरा पता होगा, मकान नंबर यहाँ पे लिखना है, गली क्षेत्र स्थानीय मोहल्ला रोड यहाँ पे लिखना है, ग्राम जो आपका पड़ता है गांव वो लिख देना है, पोस्ट यानी डाकघर आपको यहाँ लिखना है, पिन कोड यहाँ पे लिखना है, जिला आपको यहाँ लिखना है, और तहसील जो पड़ता है वो लिखना है, तहसील तालुका या मंडल। उसके बाद लास्ट में राज्य या संघ क्षेत्र, अधिकतर तो राज्य लोग ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पन्ने पर। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं आपको भरना है, यहाँ पे बहुत मामूली चीज़ भरना है। अब यहाँ पे लिख रहा है या तो आवेदक का नाम में या माता पिता पत्नी वयस्क बच्चों यदि उसी पते पर निर्वाचन के रूप में पहले से नामांकित हैं में किसी एक के नाम पते का 100 प्रमाणित प्रति आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मांग रहा है यहाँ से निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज इनमें से कोई। उस पते पर पानी बिजली गैस कनेक्शन बिल कम से कम 1 वर्ष का पुराना होना चाहिए। दूसरा है आधार कार्ड। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, आप पासबुक भी दे सकते हैं। राजस्व विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है वो भी दे सकते हैं। और चौथा है भारतीय पासपोर्ट हो गया। राष्ट्रीयकृत किराया पट्टा विलेख द्वारा किराएदार की दशा में अगर आप किराएदार हैं तो भी आप दे सकते हैं, किराएदार की दशा में आप दे सकते हैं उसका प्रूफ। रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख स्वयं के घर की दशा में, ये इनमें से, लेकिन अधिकतर लोग ये आधार कार्ड ही देंगे, तो आप आधार कार्ड पे टिक कर दीजिएगा, इनमें से कोई एक पे टिक कर सकते हैं। अगला है निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, अगर आपके पास नहीं है तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको इस चीज़ को लिखना है, निवास के सबूत में कोई अन्य दस्तावेज। यहाँ से आप जो भी दस्तावेज होगा वो यहाँ पे लिख देंगे और भाई उसको वहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है दिव्यांगता। अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे लिखिए चलित, दृष्टि, मुख, बाधिर, सारा कुछ यहाँ से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता का प्रतिशत लिख देना है, कितना प्रतिशत है आपका दिव्यांगता। और उसके बाद प्रमाण पत्र संलग्न पे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, जो भी हाँ या नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित है, जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, अगर है तो आप यहाँ पे उनके सदस्य का नाम लिखिए, आवेदक के साथ संबंध लिखिए, उसका निर्वाचन फोटो, पहचान पत्र संख्या यानी कि EPIC संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे घोषणा। देखिए, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपका गांव का जन्म स्थान होगा वो लिखना है आपको। ग्राम या शहर का नाम यहाँ पे लिख देना है, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पूरा। उसके बाद जिला लिख दीजिए यहाँ पे, और राज्य या क्षेत्र आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। और दूसरे में देखिए, मैं प्रारूप की क्रम संख्या 8 क में दिए गए पते वाले स्थान में, ये समझ रहे हैं आप कौन सा? अगले पन्ने में मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला जो पन्ना है अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, इस पे, इसके अनुसार जो आपने इस पे पता भरा हुआ है इसके अनुसार आप इस पते पे रह रहे हैं। नीचे वाले पेज पे देखिए, आप यहाँ पे आप देखिए, ये पूछ रहा है मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या में दिए गए पते वाले स्थान में मास और वर्ष का वर्णन, मतलब आप कितने दिन से उस स्थान पे रह रहे हैं, उस पते पर कितने दिन से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1/2025, 1/2026 या फिर और पहले से अगर आप रह रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आपके पास प्रूफ और नहीं है तो आप यहाँ पे भरिएगा, मेरे पास ऊपर 7 ख में उल्लिखित जन्म तारीख आय सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है। ठीक है, अतः मैंने आयु के सबूत के समर्थन में जो भी आपका संलग्न किया है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं भरना है।
आपकी तारीख भर देनी है जिस दिन आप फॉर्म को जमा करेंगे, और स्थान जो भी आपका स्थान होगा, गांव का नाम या फिर ज़िले का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे, जो भी आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पे आप साइन करके भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यही चीज़ आपको मिलेगा, BLO जो आपको देंगे यहीं से आपको एक रसीद काट करके देंगे, अपना भर करके इस चीज़ को और साइन वगैरह करके आपको दे देंगे। और एक फॉर्म और आता है, तो अभी मैं उसको आगे बता रहा हूँ कि ये अगला फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको कुछ SIR फॉर्म के जैसा दिख रहा होगा, उसके साथ आपको घोषणा पत्र भरना है, जो आप नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भरने उसके साथ ये लगना है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नए निर्वाचक के रूप में नामांकन हेतु फॉर्म 6 अन्य राज्यों से स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 के साथ जमा किया जाएगा। तो ये फॉर्म 8 है इसका नंबर। ठीक, तो यहाँ पे आपको अपने जो भी आवेदक हैं उनका यहाँ पे नाम लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, और पूरा पता जो भी होगा ग्राम पोस्ट तहसील सारा कुछ यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आ जाता है पिता या अभिभावक का नाम, जैसा कि आपने SIR वाले फॉर्म में भरा होगा। तो आप अपने पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। पिता की EPIC संख्या यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पे भर देंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि उपलब्ध है तो ही आप भरिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको माता का नाम लिख देना है, जो भी आपकी माता का नाम है, और अगर माता का EPIC संख्या उपलब्ध है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आपकी शादी हुई है तो आप पति या पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और पत्नी या पत्नी की EPIC संख्या यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर, सबसे बड़ी गलती यहीं पे लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है, अगर आपकी 2003 के लिस्ट में अगर नाम है तो आप इस वाले कॉलम को भरिएगा, अगर नहीं है तो आपको इस वाले कॉलम में अपने संबंधी का जो भी विवरण है उसको यहाँ पे भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण यदि लागू, अगर आपके पास है तो आप इसको भरिएगा, नहीं है तो आपको इसको भरना है। तो पूर्व कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी कि 2003 की लिस्ट के अनुसार, तो जो भी आपके संबंधी होंगे, माता पिता या दादा दादी जो भी आपके संबंधी होंगे, वो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है। और यदि उनकी EPIC संख्या उपलब्ध है तो आप लिखिएगा, नहीं तो आप अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद संबंधी का नाम आपको जो पिछला वाला 2003 की लिस्ट है उसमें संबंधी का नाम जो लिखा है वही लिखिएगा, और क्या संबंध है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और जो भी आपका ज़िला पड़ता है वो यहाँ पे लिखेंगे, और राज्य आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो 2003 के लिस्ट में आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता होगा वो नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र की संख्या होगा 2003 में वो यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद 2003 की लिस्ट के अनुसार भाग संख्या यहाँ पे लिखना है, और क्रम संख्या यहाँ पे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएंगी देखने को, तो वहाँ से आप सेम भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जो आपके सगे संबंधी होंगे या फिर रिश्तेदार होंगे, माता या पिता चाहे कुछ भी, तो उनके पास एक SIR वाला फॉर्म भरा गया होगा, तो उनके पास एक SIR का फॉर्म होगा, उसमें फ़ोटो वगैरह लगा होगा और सारी चीज़ें वहाँ पे भरी गई होंगी। तो वहाँ से जा करके आप उस सारी डिटेल को देख करके आप इस वाले बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मतदाता का सिग्नेचर करा देना है या फिर अंगूठा लगवा देना है, यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे BLO का साइन लगेगा नीचे वाले जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे BLO का साइन लगेगा, वो अपना सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसका फ़ोटो कॉपी करके रख लेना है, और उसके बाद आपका जो है फॉर्म वो नए वोटर लिस्ट में बनवाने के लिए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर 10 की मार्कशीट या फिर 12 की मार्कशीट लगा देनी है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आपको बतानी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।